तो हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8 के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। देखिए, दिया गया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखिए। कह रहा है कि देखिए, 2 परिमेय संख्या दिया हुआ है, एक है -1 और दूसरा है 0। ये दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे। -1 और 0 के बीच में कर रहा है। आप पहले इसको समझिए। देखिए, आप लोग रेखा देखेंगे, सबसे बीच में होता है 0, इधर देखो काटिए, इधर होता है प्लस दाहिना साइड और इधर होता है बायां साइड में माइनस, यानी इधर +1 2 3 4 देखिए डॉट डॉट, और इधर देखिए -1 -2 -3 -4। ठीक हो गया। अब कह रहा है कि -1 और 0 के बीच, यानी -1 कौन है, ए है, और 0 कौन है, ए है। कह रहा है कि दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या हम लोग लिखेंगे। आइए देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे -1/1 कर देंगे, क्योंकि हम खुद से हर में एक लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम अपने खुद से हर में एक लिखे हैं -1/1, और इसको कर देते हैं 0/1 कर दिए। अब देखिए, इसको मान लीजिए, यहाँ पे देखिए, इसको -1/1 को मान लीजिए समीकरण 1 है, इसको 1 मान लिए, 1 है। अब ये है 0/1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है। अब कोई एक समीकरण को आप परिमेयकरण कीजिए। हम परिमेय संख्या निकालने के लिए कोई एक समीकरण को परिमेयकरण करेंगे। तो हम पहला कहीं ले लेते हैं, यहाँ पे है -1/1, इसको हम करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे -1/1 को, देखिए हम बता रहे हैं, कोई देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या निकालने का तरीका अलग अलग है। अगर कोई देखिए मान लेते हैं कि कोई 10 से परिमेयकरण किया, तो वो 10 से जब परिमेयकरण करेगा तो उसमें 9 प्रश्न आएंगे, यानी कि आप 9 उसके बीच में 9 को परिमेय संख्या लिख सकते हैं। आप अगर 20 से कीजिएगा तो आप उसमें 19 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। मान लीजिए कि अभी हमको करना है, निकालना है 3, तो हम 3 को परिमेय संख्या निकालना है। अगर हम 4 से इसको करेंगे तो हमको 3 परिमेय संख्या आराम से निकल जाएगा। लेकिन क्या होता है, आप अगर बुक में क्वेश्चन को मिलाइएगा तो वहां 10 से परिमेयकरण किया हुआ रहता है, तो वहां 10 को रहता है ऑप्शन, 10 में से 3 को उठाकर लिखा हुआ रहता है। तो वो बात नहीं है कि मैच नहीं कर रहा है, वो सब सही है। मान लीजिए कि अगर आप देखिए, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे कर रहे हैं, 3 सवाल पूछा था, हम यहाँ पे 4 से परिमेयकरण करेंगे तो हमारा 3 परिमेय संख्या निकल जाएगा। अब कोई है दूसरा, कोई मान लीजिए कोई दूसरा टीचर है जो बताएंगे कि नहीं, हम वो मान लीजिए कि हम 4 से किए तो 8 से कर देंगे, तो वहां पे 7 न्यू परिमेयकरण बीच में ज्ञात हो जाएगा, तो 7 में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखिए, लेकिन एक बात है कि अगर आपको मैक्सिमम निकालना है, तो अगर आप जितना आपको परिमेय संख्या निकालना है उस संख्या से एक संख्या ज्यादा से आप परिमेयकरण कीजिए और आपका उतना संख्या निकल जाएगा। यानी कि यहाँ 3 परिमेय संख्या निकालना है तो हम 4 से करेंगे, अगर हमको 10 परिमेय संख्या लिखना रहेगा तो हम 11 से करेंगे। तो हम यहाँ 3 पूछ रहा है तो हम 4 से करेंगे। लिखेंगे -1/1 को 4 से परिमेयकरण करने पर कीजिए परिमेयकरण। -1/1 है, इसको 4 से परिमेयकरण कीजिए। देखिए, परिमेयकरण अंश हर दोनों में करते हैं, यानी कि अंश में भी 4 से गुना करेंगे, हर से में भी 4 से गुना करेंगे। कीजिए, 4 को 1 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, और 4 एकम 4, यानी कि -4/4 हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब ये हो गया क्या है, समीकरण, ये हो गया समीकरण 3। ठीक है। अभी हम लिखेंगे, देखिए लिखेंगे समीकरण, कितना किए हैं, 1 के लिए किए हैं, कितना किए, 1 को किए हैं, 1 को करके इतना ना है, 1 को किए, क्या किए, 1 को किए परिमेयकरण, तो -1/1 से -4/4 आ गया। 2 को नहीं किया तो लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से। 2 और 3 को लीजिए, क्योंकि 2 को कुछ नहीं किया गया, 1 को ही 3 देखिए परिमेयकरण निकला है, इसलिए 2 और 3 को लेके चले हैं। 2 और 3 में देखिए, क्योंकि माइनस, देखिए एक ही समीकरण, एक ही ना, यहाँ पे परिमेयकरण किए थे -4/4 आया, जो समीकरण हम 3 माने हैं। ठीक है, इसलिए हम 2 और 3 को लेते हैं। 2 और 3 को लीजिएगा तो देखिए कितना है, 2 और 3 कितना है,
2 है हमारा 0/1 और 3 है हमारा -4/4। अब देखिए पहले -1 और 0 के बीच में निकालना था, ठीक है। अब क्या है, अब 0 और -4 के बीच में निकालना है, यानी 0 यहाँ है और -4 देखिए कहाँ है, -3 यहाँ है, यहाँ देखिए यहाँ होगा -4 यहाँ है। देखिए हम समीकरण किए तो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ से आ गया। अब एक बीच में देखिए 3 परिमेय संख्या आपको मिलेगा, एक देखिए -3 है, -2 है और -1 है, 3 परिमेय संख्या है, मिल गया ना। इसलिए हम 4 से गुना किए। अगर हमको 2 परिमेय संख्या लिखना होता तो हम 3 से गुना करते, तो 3 आता तो हम 2 परिमेय संख्या बीच में मिलता, हम इसलिए 4 से परिमेयकरण किए, -4 आ गया। हम 3 बीच में परिमेय संख्या 3 पूछ रहा था, 3 परिमेय संख्या बीच में मिल गया, तो यही 3 परिमेय संख्याओं को हमको लिख देना है, हो जाएगा हमारा यही आंसर, यही पूछ रहा है। इसको आप मिटाते हैं, चलिए आंसर को लिखते हैं। देखिए -0 और -4 के बीच में कह रहा है 3 परिमेय संख्या लिखने के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको लिखना तो लिखेंगे इधर -4/4, लिखेंगे -3/3, लिखेंगे -2/2, लिखेंगे -1/1, अब लिखेंगे 0/1, यानी खाली 0 भी लिख सकते हैं, खाली मतलब खाली 0 लिख सकते हैं। अब देखिए ये देखिए -4/4 ये है समीकरण 3 और 0 समीकरण 2 है, लेकिन इसके बीच में कोई समीकरण नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है, यानी कि 3 को जो है सो हमारा न्यू क्या है, नया जो हम परिमेय संख्या ज्ञात किए से है, ठीक है। अब यही 3 परिमेय संख्या हमको 3 ही ज्ञात करना था और 3 हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं, इन्हीं को लिख देंगे हम आंसर। यहाँ पे अलग भी आप लिख सकते हैं, अलग भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं -4/4 और 0/1, इसके बीच में हम 4 निकालिए और इसके आंसर के रूप में लिख दीजिए, बीच में लिख दिए -3/3, -2/2 और -1/1, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। एक हमको ज्ञात कर लिए, एक हम लोग। अब है दूसरा देखिए कह रहा है कि -1/2 और 2/3 के बीच में ज्ञात कीजिए। हम कुछ नहीं करेंगे, 1/2 है तो लिखेंगे यहाँ पे, माना कि इसके यहाँ पे बता देते हैं, इसको मान लिया समीकरण 1 और इसको मान लिया समीकरण 2, ठीक है। अब हम कोई एक को परिमेयकरण करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे एक ही को ही कर लेते हैं, तो -1/2 है, इसको आप 3 से परिमेयकरण कीजिए, मतलब 3 पूछ रहा है तो 4 से कीजिए, यहाँ पर 4 से कर दिए, ठीक है। अब गुना कीजिए, 4 दूना 8 हो गया यहाँ पे और 4 एकम 4 हो गया माइनस, ठीक है। अब हो गया यहाँ पे -4/8, यहाँ लिखेंगे कितना है, -2/3 है, इसके बीच में लिखिए कितना होगा सर, देखिए लिखेंगे -3/8, -2/8 और -1/8, यही हो गया हमारा आंसर। 3 नई परिमेय संख्या हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।